चार तबके। दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं होता, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, बच्चे बड़ों से अकीदतमंद नहीं होते, नौकर अपने मालिक से अकीदतमंद नहीं होता, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। क्या नबी का अखलाक है, क्या नबी का किरदार है कि मेरे रसूल ने सबसे पहले जिससे कलमा पढ़वाया वो रसूल का दोस्त अबू बकर है। नबी ने सबसे पहले जो कलमा पढ़वाया वो अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से पढ़वाया। बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़वाया वो मौला अली शेर खुदा से पढ़वाया, और गुलामों में सबसे पहले कलमा पढ़वाया वो ज़ैद इब्न हारिसा से पढ़वाया। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद, वो भी मुस्तफा जाने रहमत का अकीदतमंद है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ और मोहब्बत से समझाना चाहता हूँ, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने वालों, नबी की मिलाद में आने वालों, जितना ज्यादा नबी को पढ़ोगे, नबी के फरमान पर अमल करोगे, तुम्हारे मुकद्दर का सितारा रोशन नजर आएगा, जगमगाता नजर आएगा। मजबूरी ये है कि हम पढ़ते नहीं है, बोलो हम उलमा की सोहबत से भी दूर रहते हैं। आजकल तो सब व्हाट्सएप से इल्म हासिल हो रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, सारा इल्म वहीं से हासिल हो रहा है। और जिसमें देखो वो एक माइक लेके खड़ा हो गया, पूरा इस्लाम पे इंटरव्यू दिए दे रहा है। बस एक तो कुर्ता पहन लिया, पैजामा पहन लिया, अतर अतर लगा लिया, 4-5 अंगूठा डाल लिया, मौलाना हो गया। डिबेट की जरूरत पड़ी तो 2000 रुपए ले लिया, डिबेट में पहुंच गया। अरे इस्लाम की तौहीन कराने वालों, इस्लाम की अहमतों से खिलवाड़ करने वालों, 2000-4000 के लिए तुम डिबेट में जाते हो? तुम्हें कुछ मालूम है? आलिम कोर्स में जितनी किताबें चलती हैं, मैं गारंटी से कहता हूं तुम उन किताबों का नाम नहीं बता सकते हो। और यूं ही तुम चले जाते हो, बदनाम मत कराओ। याद रखो, अगर तुमने इस्लाम पढ़ लिया तो कोई माई का लाल तुम्हें लाजवाब नहीं कर सकता। पढ़ के तो देखो, पढ़ते हो नहीं, बस पहुंच गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप देखो बहुत सारी फेसबुक पर आयतें आती हैं जिनको बदल बदल के डाला जा रहा है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बदल बदल के डाला जा रहा है, एक आम आदमी को नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं जो फेसबुक व्हाट्सएप पर आ रहा हो, आप उसको इस्लाम का नुमाइंदा ना समझें। बोलो, आप उसे इस्लाम का नुमाइंदा ना समझें, वरना धोखे पे धोखा होता चला जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, कुरान से सीखो इल्म, हदीस से सीखो इल्म, दारुल से सीखो इल्म, मदरसों से सीखो इल्म, उलमा से सीखो इल्म। व्हाट्सएप के चक्कर में मत पड़ो, वरना ये झूठ की बुनियाद है इस वक्त सोशल मीडिया। पहले जानते हो क्या होता था? हम लोग छोटे छोटे थे तो बूढ़ बुजुर्ग लोग सिखाया करते थे, बेटा नेकी कर दरिया में डाल, उसका एहसान मत जता, अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे देगा। अब क्या है? बुराई कर सोशल मीडिया पे डाल, चाहे जितनी खुराफात, ताकि कल थोड़ा सा यूट्यूब में चल जाएगा तो शायद जुगाड़ बन जाए, पैसा आने लगे, थोड़ा बहुत चलने लगे, माहौल बन जाए, तो जाहिर सी बात है अच्छी बात तो कम लोग सुनते हैं, बहुत कम लोग शेयर करते हैं, बुरी चीजों को ज्यादा लोग शेयर करते हैं। चंद टके कमाने वालों, इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ। मैं पूछता हूं तुमसे, देखो ये माइक है ना, गौर से देख रहे हो? अगर इस माइक से गाना गाया जाए, नौटंकी वालों के पास साइनुमा घर के पर्दे में हो, तो माइक लानत है। और अगर इसी माइक से कुरान पढ़ा जाए, इसी माइक से हदीस पढ़ी जाए, इसी माइक से माँ बाप को और आपको खिताब कर लिया जाए, सामईन को खिताब कर लिया जाए, तो याद रखना यही माइक रहमत है।
कलम देखा है ना, कलम पेन, हाथ बदल जाएगा, पेन का पूरा माहौल बदल जाएगा। ये कलम अगर सलमान रुश्दी के हाथों में हो तो लानत है। ये कलम अगर तस्लीमा नसरीन के हाथों में हो तो लानत है। ये कलम अगर थानवी के हाथ में हो, नानुदवी के हाथ में हो, अम्बेडकरी के हाथ में हो, बदअकीदे के हाथ में हो तो लानत है। लेकिन यही कलम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, भाई के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, मुजद्दिद अल-फसानी के हाथों में हो, अरे यही कलम अगर बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा के हाथों में हो, मुहद्दिस आजम के हाथों में हो, अगर यही कलम अनवारुल्लाह फारूकी के हाथों में हो, और यही कलम गौस मीरा के वालिदे गिरामी के हाथों में हो, कलम हो तो ये कलम रहमत है। तलवार देखा? अरे कुछ यूं ना कर, मुहर्रम में तो देखा ही होगा। ये तलवार अगर कातिल के हाथ में, तलवार अगर उग्रवादी के हाथ में हो, कहीं मेरे बेटे को ठंडा गर्म का एहसास ना हो जाए। मेरा ख्याल करने वाली माँ जब मेरी पैदाइश का वक्त आया, महल्ला जमा हो गया, तो महल्ले की औरतें तो इसी आदेश से आती हैं, देखें पैदा होने वाला लड़की है कि लड़का है, देखें गोरा है कि काला है, नाक कैसी है, नक्शा कैसा है, चेहरा कैसा है, मगर कुर्बान जाओ उस माँ की मुसल्लिमुस सुबूत मोहब्बतों पर, कुर्बान जाओ माँ के खालिस प्यार पर। माँ ये नहीं देखती पैदा होने वाला लड़की है, लड़का है, गोरा है, काला है, बल्कि ये कहती है अरे महल्ले की औरतों इतना तो बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतना ख्याल करने वाली माँ, इतनी इज्जत देने वाली माँ। लेकिन इस मकान पर मैं पूछना चाहता हूँ, मोहब्बत से बताओ, जब हमारा इंतकाल होगा क्या माँ कब्र में जाएगी? अरे बोलो ना, माँ साथ देगी? बाप को बड़ा प्यार था अपनी औलाद से, वो बाप जो एक लम्हा अपने बेटे को नजरों से उजड़ होना बर्दाश्त न कर सके, एक बाप भी कब्र में जाने को तैयार नहीं। कब्र तैयार हो गई, अजान होने लगी, लोग वापस निकलने लगे, खानदान जुदा हो गया, दोस्त, अकारीब, अजीज, रिश्तेदार सब वापस पलट गए। कब्र में अंधेरा ही अंधेरा। और कब्र क्या कह रही है? अना बैतुस सुल्मा, मैं तारीकी का घर हूँ, मैं मेरा घर हूँ, मैं खाली कोठरी हूँ। कोई कब्र में नजर आया? इतना प्यार करने वाली माँ ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया था। बाप को बड़ा प्यार था तो मिट्टी देके वापस पलट गए। दादा को बड़ा नाश था तो कब्र बराबर करके वो भी निकल पड़े। समाज छोड़ते अंधेरे घर में चला गया। पुरदुटूर वालों, कान खोल करके सुन लो, जिस नबी की मीलाद में आए हो, जिस नबी के जलसे में आए हो, जिस पैगंबर की कॉन्फ्रेंस में आए हो, अरे उस नबी की मीलाद मनाने का हक यकीनन तुम्ही को है। इसलिए कि वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर ना आएंगे, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आएंगे। अपने आप पे कंट्रोल रखो। इस्लाम के अलावा ये दर्जा नहीं मिलने वाला। इस्लाम ही तो कह रहा है अल जन्नत ताता तामिल उम्महात, जन्नत तो माओं के कदमों के नीचे है। वहां तो खुशबू तक न मिलेगी जन्नत की। एक बात और सुनो, जब मां बनती हो तो इस्लाम इतनी इज्जत देता है।
और जब यही औरत बेटी बनती, बीवी बनती, अल्लाह, तो देखो इस्लाम कितनी इज्जतों से नवाजता है। जब ये औरत बीवी बनी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नजरिया अता फरमाया, आए लोगों, तुम्हारे घर जो तुम्हारी बीवी आती है तो सिर्फ दुल्हन बनकर नहीं बल्कि रहमत और बरकत बनकर आती है। मगर आज का समाज क्या समझ रहा है? आज की सोसाइटी, अगर कहीं जहेज कम लाई तो 6 महीने के अंदर स्टोव फट जाएगा। एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई, और जानते हैं ये स्टोव हमेशा बहू पे फटता है, और वो बुढ़ीवा सास पे नहीं फटता जो सुपारी काट काट खाती रहती, और उसी बहू पे फटेगा जब जहेज कम लाए। हमने अखबारात पढ़े हैं, न्यूज सुना है, रसायन देखा है। स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शमसुन्निसा, कमरुन्निसा, जैदुन्निसा, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। और अगर शादो नादिर मिल भी जाए तो शादो कल मादूम, इसका कोई एतबार भी नहीं है। लेकिन जब जहेज के लालचियों ने एक बेटी को घासलेट पर जला दिया, जहेज के पुजारियों ने जहेज के खातिर एक बेटी की जान ले ली। हम ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम, हम गौसे आदम के गुलाम। हमारा एहसास जाग उठा। ये तो हिंदुस्तान का एक वोटर कम हो गया, हिंदुस्तान का एक नागरिक चला गया, हिंदुस्तान का एक बाशिंदा खत्म हो गया। इसलिए मैं कहता हूं जय और कल बरोज़ इतवार अनंतपुर में है और बरोज़ पीर खाजीपेट में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और फिर एक तारीख तो नहीं बता सकता, 11वीं का महीना इसके बाद आएगा, तो 11वीं शरीफ में हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर अलैहि रहमा के बारे में भी जो हज़्ब मामूलन जिन्ना रोड पर रखते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला 11वीं शरीफ का बयान वहाँ पर होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हाज़िरीन इकराम, एक ज़रूरी ऐलान है कि आने वाला पीर इंशाअल्लाह खाजीपेट में मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना हाशमी अशरफी मियाँ साहब क़िबला का बयान होगा, और आस्ताने गौसिया के सद्दार नशीन हज़रत सैयद शाह गौस फिरा कादरी दामत बरकतहुल आलिया का खिताब होगा। आप तमाम से इल्तिमास की जा रही है कि आप कसरत तादाद के साथ खाजीपेट में शामिल होकर सवाल गाड़ी